दर्शकों नमस्ते। दर्शकों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मस्थान की जानकारी दी और पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि वास्तु क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है, उसके क्या परिणाम है, अलग अलग दिशाओं के बारे में हमने जानकारी ली। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ अलग विषय लेके आया हूं। दोस्तों, अभी कुछ अलग ट्रेंड चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे घर की, हमारे वास्तु की जो साइज है वो छोटी होती जा रही है। और ये इसलिए कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफी बढ़ गया है और हमारे लोगों में जो घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक ऐसा सेगमेंट है जिन्हें काफी बड़े साइज के घर अनअफोर्डेबल है। और इसी वजह से जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो ऐसे वास्तु का निर्माण कर रहा है कि जो अफोर्डेबल श्रेणी में आते हैं, या नैनो हाउसिंग का जो कंसेप्ट है। और यही है हमारा आज का विषय कि क्या घर के वास्तु की साइज आपके लक पे, आपके नसीब पे, आपके डेस्टिनी पे, आपके फेट पे असर डालती है, आपके भाग्य पे असर डालती है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। दोस्तों, आपके घर में, आपके वास्तु में जो आपके लिविंग रूम का साइज है, आपके किचन का, बाथरूम का और बेडरूम का साइज है, ये तय करता है आपके पूरे वास्तु की साइज क्या है। हर एक कमरे की जो साइज होती है उससे हमें पता चले कि हमें कितना स्पेस मिल रहा है। अब दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि चलो मान लीजिए कि हमें काफी बड़ा मकान मिल रहा है, तो इसके कई फायदे हैं कि आपको ज्यादा स्पेस मिलती है तो आप अपने अनुसार, आपके हिसाब से आपके घर का इंटरनल अरेंजमेंट कर सकते हो। काफी जगह मिलने की वजह से उसकी जो डिजाइन है वो अच्छी बनती है। और ये भी देखा गया है कि इस वजह से आपके घर में काफी अच्छी हार्मनी मेंटेन होती है और अच्छे वाइब्रेशंस भी मिलते हैं। और अच्छे वाइब्रेशन मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जीज बैलेंस करना पड़ेगा। एनर्जीज कब बैलेंस होगी? जब वो जोन में आपको चाहिए उस तरह से आप अपने घर के अरेंजमेंट कर सकते हो। एनर्जीज बैलेंस या पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए आपको घर में अच्छा एयर लाइट वेंटिलेशन होना जरूरी है। इसका मतलब घर में ज्यादा से ज्यादा आपकी खिड़कियां आनी चाहिए, वो भी शुभ दिशा में, ताकि एयर लाइट वेंटिलेशन आपको अच्छा मिले। अब इसके विरुद्ध अगर हम देखें कि घर अगर छोटा है, घर का कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया अगर छोटा है, नैनो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, तो इसमें उस वास्तु में क्या होगा? जो आप घर की अरेंजमेंट कर रहे हो, जो आपका फर्नीचर है, वो एक से ज्यादा जोन में जाएगा। जो आप अरेंजमेंट कर रहे हो वो उस वजह से घर का एक इक्विलिब्रियम या घर का जो संतुलन है, मतलब जो एनर्जीज का संतुलन, वो बिगड़ने के चांसेस काफी है। वो कैसे? तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि यदि अगर आपका किचन ब्रह्मस्थान के कहीं आसपास आता है, तो किचन यानी फायर एलिमेंट जो आपका गैस स्टोव है, अगर वो गैस स्टोव ब्रह्म तत्व के पास में है तो क्या होगा? भले ही आपका अगर किचन अग्नि दिशा में है, जो पॉजिटिव है, परंतु वो अग्नि दिशा थोड़ी बहुत कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में ब्रह्म तत्व में जा रही है। यदि आपका बेडरूम ब्रह्म तत्व से लग के है तो हो सकता है घर के साइज कम होने की वजह से आपका बेड या आपका बेडरूम का कुछ पोर्शन ब्रह्म तत्व में जाए। अब ब्रह्म तत्व, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपके घर का, आपके वास्तु का 1/9 पोर्शन जो होता है वो है ब्रह्म तत्व, यानी 11% इंपैक्ट आपके वास्तु में ब्रह्म तत्व का होता है। वैसे तो ब्रह्म तत्व का काफी इंपैक्ट होता है, बट अगर कैलकुलेशन में देखेंगे तो ये 11% के करीब आता है। तो ये ब्रह्म तत्व डिस्टर्ब करता है। अब इस वजह से क्या होगा कि बाकी जो 4 तत्व है उनका भी संतुलन डिस्टर्ब होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि ब्रह्म तत्व कैसा होना चाहिए। ब्रह्म तत्व खुला होना चाहिए, ज्यादा स्पेस होनी चाहिए। अगर घर आपका छोटा है तो उसमें कई चीजें ब्रह्म तत्व में आने की आशंका है और उससे इक्विलिब्रियम, घर का इक्विलिब्रियम या एलिमेंट्स इम्बैलेंस होने के चांसेस काफी है। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि जो एक्चुअल जो घर की साइज है वो किस तरह का, घर आपका स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए, यानी 1:1 रेशियो में होना चाहिए या 1:2 के रेशियो में होना चाहिए, यानी वो बैलेंस प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि यदि घर की साइज या घर का जो शेप है
वो अगर आड़ा टेढ़ा है या डिस्प्रपोर्शनेट है, या मान लीजिए कि आपका घर आयताकृति है, रेक्टेंगल है, लेकिन वो 1:2 नहीं है, 1:3 है, 1:5 है, 1:6 है, तो क्या होगा? तो ये होगा, उसका परिणाम ये होगा कि जो एलिमेंट्स है तो डिसबैलेंस होंगे, क्योंकि जो कुछ दिशाएं हैं, कुछ दिशाएं ज्यादा एरिया कवर करेगी और कुछ दिशाएं हैं वो कम एरिया कवर करेगी। अब इसमें क्या होगा कि कुछ दिशाएं खुली रह जाएगी और कुछ दिशाओं में आपका जो सामान है, जो फर्नीचर है या आपका सोफा है, वो एक से ज्यादा दिशा में आएगा। तो ये भी एक तरीके का वास्तु डिफेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर हार्मनी चाहिए तो सभी दिशाओं में प्रॉपर बैलेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार हमने देखा है कि आपकी ईशान्य दिशा में ज्यादा खुली जगह होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके दक्षिण में और नैऋत्य में, मतलब साउथ में और साउथ वेस्ट में कम जगह होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है पर वो बेडरूम बहुत छोटा है, तो वेट बैलेंसिंग के हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो वहां पे जो वेट है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। और उसी के विरुद्ध अगर हम देखते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा खुली जगह है तो वहां पे ओपन स्पेस तो मिलेगी, तो वो तो अच्छी बात है, बट उसकी विरुद्ध जो दिशा है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन काफी खुली है, तो यदि अगर भी वहां पे काफी वजन है लेकिन वो एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, तो फिर भी वो वेट बैलेंसिंग के हिसाब से एक काफी चैलेंजिंग रहेगा। अब दोस्तों, एक और पॉइंट है, वो है आपके घर का दरवाजा। अब किसी भी मकान में, बंगलो हो या फ्लैट हो, बहुत सारे दरवाजे आते हैं, तो दरवाजे की साइज भी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर देखा गया है कि सभी दरवाजे की साइज एक जैसी होती है, परंतु अगर आपके मुख्य प्रवेश द्वार यानी मेन डोर की साइज अगर बड़ी है तो ये वास्तु के हिसाब से अच्छी बात है। और उसी प्रकार जो खिड़कियां हैं, विंडोज है, अगर शुभ दिशा में खिड़कियां हैं तो उनकी साइज बड़ी है, और नंबर ऑफ विंडो, जैसे मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां उस दिशा में आए तो अच्छी बात है, वहां से अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। उसी प्रकार अगर किसी नेगेटिव डायरेक्शन में अगर विंडोज है तो उस विंडो की या उन खिड़कियों की जो साइज है वो कम होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके वास्तु में इस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं तो उनसे मिलने वाले, उस दिशा से मिलने वाले जो आपको बेनिफिट्स है, उससे उस परिवार को वंचित रहना पड़ता है। और उसके विरुद्ध अगर उस शुभ दिशा में प्रॉपर बैलेंसिंग होती है, वहां की अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, तो ये आपको आपके लाइफ में आपके जो गोल्स है, आपके जो एम्बिशंस है, जो मतलब जो महत्वाकांक्षा है, उसे अचीव करने में वहां की शक्तियां, वहां की ऊर्जा, वहां की पॉजिटिव एनर्जी आपको मदद करती है, और उस घर में एक संतुलन बना रहता है, एक हार्मनी बनी रहती है, और वहां उसके कई बेनिफिट आपके प्रोग्रेस में, आपके उन्नति प्रगति के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आप किसी बंगलो का निर्माण करते हो या घर, तो एक कैलकुलेशंस होते हैं कि उसका एरिया कितना है, उसे हम कुछ अंकों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कोई डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि उसका रिमाइंडर कितना है। तो जो संख्या आती है उसके कुछ अलग अलग कैलकुलेशंस हैं। जो संख्या आती है उससे ये पता चलता है कि वो घर कितना समृद्ध रहेगा, वो किसको बेनिफिशियल रहेगा, उसकी आयु कितनी है, वो उसका जो असर है वो आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे, आपके धन धान्य पे, आपके खुशियों पे उसका क्या इंपैक्ट रहेगा, उसे आयादी कहते हैं। तो ये भी एक कैलकुलेशन होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि अलग अलग चीजें आपके घर के वास्तु में, या उसकी जो आपके वास्तु की जो साइज है या शेप है या स्पेस है, जो आपको स्पेस मिलता है, उसका क्या इंपैक्ट मिलता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि बिगर द बेटर। जो ज्यादा बड़ा घर है, जो ज्यादा स्पेस है, वो आपको अच्छा रहेगा। हमें एक्चुअली जो आजकल घर बन रहे हैं उसमें हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपके घर के कारपेट एरिया में, साइज में, जो एक हिसाब से जिसे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक अफोर्डिंग और अफोर्डेबिलिटी का पार्ट होता है, बट उसके वजह से कई वास्तु दोष क्रिएट होते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार के वास्तु दोष का निवारण किया जा सकता है, पर मेरी एक आपसे गुजारिश है कि जब आप घर देखते हैं कि तो कुछ चीजों का आप आकलन कीजिए, खुद से आकलन कीजिए, या किसी वास्तुशास्त्रज्ञ की जो आपके पास है उसकी मदद लीजिए और एक अच्छी वास्तु का सिलेक्शन कीजिए।
तो यहीं पे हम आज के वीडियो को मैं इसको विराम देंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसे आप आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए, जो भी लोग घर ले रहे हैं उन तक इस वीडियो को, इस जानकारी को पहुंचाइए। ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। थैंक यू।